आमीन आमीन। नवंबर महीने का प्रतिज्ञा को पढ़ने के लिए पास्टर जयवीर चौधरी जी आपको धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। अब समय हो गया है, प्रभु के अच्छे दास हमारे बीच में उपस्थित हैं, पास्टर सुभाष चंद्र जी। हम सीखेंगे, उनके मुखांतर से पवित्र आत्मा के आवाज को सुनेंगे, पहचानेंगे। पास्टर सुभाष चंद्र जी, आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे सब लोगों को। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जहाँ आ रही है। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया है। आज के दिन के लिए बहुतों ने चाहा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन आज का दिन प्रभु ने हम लोगों को दिया और एक नया अभिषेक दिया, एक नई जिंदगी दिया। इसलिए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आज के रविवार के दिन के मेरे प्रचार था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आज भी क्योंकि मैं दो संडे के लिए मैं बाहर था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि कल शाम को जब प्रोग्राम आया तो मैं बोला नहीं, मुझे प्रचार करना ही पड़ेगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोगों को तैयार रहना है। कभी भी हम लोग लड़ाई के क्षेत्र में है, युद्ध के मैदान में है। कभी भी हम लड़ाई से पीछे नहीं हारना है। हमारी लड़ाई जो है कि शैतान से है, किसी मनुष्य से नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। हमारी लड़ाई परमेश्वर के लोगों को अंधकार में ले जाने वाली जो शक्तियां हैं, उनसे हमारी लड़ाई है। तो हमें योद्धा के समान हमेशा जो है कि तैयार रहना है। और उसी लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत लोगों ने अपने जीवन को समाप्त कर दिया, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। काफी तकलीफ सह रहे हैं, काफी परेशानी सह रहे हैं। लेकिन उसी तकलीफ और परेशानी में दो व्यक्तियों के जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे कि उनका कोई अपराध नहीं था, उनका कोई गुनाह नहीं था। वो लोग सिर्फ यीशु मसीह के राज्य के बारे में सुनाते थे, और जहां भी जाते थे लोग परमेश्वर के वचन को सुनते थे और प्रभु के वचन को लोग ग्रहण करते थे। और कुछ विरोधी लोग भी थी, विरोधी शक्तियां भी थी, जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती है। और वो कहीं और से नहीं आती है, मनुष्य के अंदर से ही प्रकट होती है। जिस प्रकार से आज हम लोगों के विरोध में, मसीहों के विरोध में, सेवक लोगों के विरोध में, चर्च के विरोध में वो लोग खड़े हैं। मेरे प्रियो, उनका कोई दोष नहीं है। जो व्यक्ति विरोध करने के लिए हमारा आता है, उसका कोई दोष नहीं होता है। दोष उसका होता है जो उसके अंदर से होकर के बात करता है। तो ऐसे ही पौलुस और सिलास के बारे में भी हम लोग देखेंगे। जब लोग फिलिप्पी में प्रभु का सुसमाचार सुना रहे थे और वहां पे एक महिला थी और उसके अंदर एक भावी कहलाने वाली आत्मा थी, और वो अपने स्वामी के लिए बहुत सा पैसा कमाती थी। लेकिन जब पौलुस से उसका सामना हुआ तो पौलुस ने उसको डांटा और उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकल गई। तो जो उसका स्वामी था, जो उसका मुखिया था, वो सोचा मेरी कमाई का जरिया तो बंद हो गया। अब ये क्या किया, पौलुस और सिलास के विरोध में उठ खड़ा हुआ और लोगों को उकसाने लगा, लोगों को भड़काने लगा कि ये लोग जो है कि उलट पुलट करने के लिए आए हुए हैं। ये लोग परमेश्वर के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं। ये लोग यहूदी होकर के हम रोमियों को जो है कि यहूदी मत के बारे में बताना चाह रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए उनको जो है कि मार करके, बेंत लगा करके उनको क्या किया, बंदी गृह में डाल दिया और उनके और उन्हें आज्ञा दिया कि कोठरी में डाल दिया जाए, और उनके पांव, उनके पैर में जो है कि लकड़ी से ठोक दिया गया था। लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया था। तो हम लोग वचन को देखते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका
25 अध्याय और 34 पद तक उसमें लिखा है कि कोई जन पढ़ने में मदद करे। 16 अध्याय 25 से 34 पद तक हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, वचन कहाँ से? 25 से 34 तक। 25 से, ओके। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब के ही हैं। आमीन। 34 सिस्टर। 34 से पढ़ना, 34 तक पढ़ना है। ओके ओके। नाउ 29। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपके पवित्र चरणों में आते हैं परमेश्वर। आज के सुंदर समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। आप हमारे शिक्षक हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं प्रभु। आप प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए ताकि हम लोग इस वचनों को सीख सके और वचन के भेद के बात को समझ सके प्रभु, और तेरी महिमा कर सके। कोई डिस्टर्ब करने वाली आत्मा काम न करने पाए प्रभु जी। नेटवर्क अच्छा समझने में सहायता करना प्रभु, मदद कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू सिस्टर, वचन आपने बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं बात को बता रहा था कि उनके पाँव में जो है कि काठ से ठोक दिया गया था, तो कितना दर्द हो रहा था, कितना पीड़ा हो रही थी उनको। लेकिन उसके बाद भी वो लोग आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। देखिए कितना दुख भरी बात है, पीड़ा भरी बात है कि उनके पैरों में दर्द हो रहा होगा, पीड़ाएं हो रही होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग आधी रात के लगभग क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि जेल में बहुत ज्यादा एक दो चार कैदी नहीं होते, हजारों कैदी होते हैं। और उन कैदियों के बीच में पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। ये समय कितना था? आधी रात के। उस समय अगर आधी रात को सोने का समय होता है, अगर उस समय कोई भी व्यक्ति जोर जोर से आराधना करेगा, प्रार्थना करेगा,
तो बाकी लोगों को बहुत डिस्टर्ब होगा, बाकी लोगों को बहुत परेशानी होगी कि हमारा नीट खराब हो रहा है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहां पर भी उनको ताड़ना हो सकती थी, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि सब लोग, जितने कैदी थे, सब लोग सुन रहे थे, है ना? सुन रहे थे। तो मेरे प्रियो, जब हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो जरूर कुछ काम हमारे जीवन में होगा। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ जरूर कार्य होगा। जब हम लोग आराधना करेंगे, भजन गाएंगे, तो कुछ कार्य जरूर होगा। और सबसे पहले तो जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तो खुद का मेरे जीवन में कार्य होता है, तब जाकर के वो दूसरों के जीवन में काम होता है। क्योंकि पौलुस और सिलास को मालूम था कि हम लोगों को जेल में डाला गया, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी सुनने वाला सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उस समय उनको बचाने वाला कोई नहीं था, वो सिर्फ परमेश्वर की सुन रहे थे। और उन्होंने परमेश्वर के ऊपर दोष भी नहीं लगाया कि प्रभु हम इतना दिन रात परिश्रम करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए वचन प्रचार करते हैं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। उन लोगों ने कुछ भी दोष नहीं लगाया, सिर्फ परमेश्वर की बात को उन लोगों ने सुना, और परमेश्वर की बात को सुन करके वो दूसरों को सुनाना चाह रहे थे कि हो सकता है कि जिस प्रकार से हम लोग का जीवन बदल गया है उस तरह से उनका भी बदल जाए। तो पौलुस जेल में गया। आज हम लोग जेल में बंद हो जाते हैं तो इधर उधर फोन करते हैं अपने लोगों को, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं उनको हम लोग फोन करके उनसे निवेदन करके हम लोग छूटने का प्रयास करते हैं कि हम लोग जेल से छूट जाएं। पौलुस भी काफी उसकी पहुंच थी, काफी लोगों से जान पहचान थी, वो भी लोगों से सहायता मांग सकता था, मदद मांग सकता था, जेल से छूट सकता था, लेकिन उसने किसी से मदद नहीं मांगा, किसी से जो है कि सहायता नहीं मांगा, और वो सिर्फ परमेश्वर की सुना, और परमेश्वर ने उसको जैसा बोला वैसा उसने किया। परमेश्वर की आत्मा ने जरूर बोला होगा कि पौलुस और सिलास, तुम लोग इस जेल में आए हो एक मकसद के तहत, एक योजना के तहत, एक उद्देश्य के तहत आए हो, तो तुम लोगों को किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सिर्फ परमेश्वर की ओर देखो, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो। जब उन लोगों ने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम लोग जब प्रार्थना करोगे, जब तुम लोग आराधना करोगे तो बहुत लोगों का जीवन बदल जाएगा, बहुत लोगों का जीवन बदल जाएगा। इसलिए उन लोगों ने किसी की परवाह नहीं किया, दरोगा का परवाह नहीं किया, जेल कैदियों की परवाह नहीं किया, मुझे लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, कुछ नहीं। उन लोगों ने सिर्फ पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और उन्होंने प्रार्थना किया और दोनों लोगों ने भजन गाया। तो देखिए, जब परमेश्वर की उन्होंने सुना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, तो जब उन लोगों ने प्रार्थना किया, भजन गाया आधी रात में, तो वहां पे एक कार्य क्या हुआ, एकाएक भूकंप आ गया। यहां तक कि बंदीगिरी की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके सब बंधन खुल गए। देखिए, दो व्यक्तियों के द्वारा पूरा जो है कि जेल खाने का नींव हिल गया। जितने बंदी थे उनके बंधन टूट गए, बंधन खुल गए, जेल खाने का द्वार खुल गया। ये है ताकत, ये हमारी प्रार्थना में ताकत है, ये हमारी आराधना में ताकत है कि भूकंप आ गया वहां पे। और लिखा है कि दरोगा क्या हुआ, जाग उठा।
और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। क्योंकि दरोगा जो कैदियों की रखवाली करता था, जब देखा कि द्वार खुला हुआ है, भाई जब द्वार खुल जाएगा अपने आप तो कैदी तो भाग ही जाएंगे, सोचे भाग जाओ। दरोगा जाग गया, उसको बहुत घबराहट हुई कि अब जो मेरे ऊपर का जो अधिकारी है, सीनियर है, वो मुझे क्या करेगा, दंड देगा, मुझे भी जेल में डाल देगा, मेरे साथ अन्याय होगा, मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। तो उसने अपने दिमाग में सोचा कि लाओ मैं तलवार से अपने आप को क्या करूंगा, नाश कर दूंगा, और जब नाश कर दूंगा तो पता चलेगा कि कैदियों ने मिलकर इसके गर्दन को काट दिया है और सब भाग गए हैं। लेकिन वहां पे पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि पौलुस कह रहा है कि तुम अपने आप को हानि मत करो, क्योंकि हम सब यही है। पौलुस वहां पे गुस्सा हो सकता था, अरे इसी ने मेरे को बहुत दुख दिया है, इसी ने मेरे को बहुत जो है कि कष्ट दिया है, और कि मर जाए तो मेरा क्या नुकसान होगा, और भला होगा, अच्छा है मर जाए तो ठीक है। लेकिन उसने कहा कि सुनो, तुम अपने आप को हानि नहीं पहुंचाओगे, हम सब लोग यहीं पे रहे, कोई नहीं भागा है, हम सब लोग क्या है, यहीं पर है। देख लीजिए, पौलुस और सिलास की बातों को बड़े ही दमदार तरीके से वहां पे बोला गया है, और सारे कैदी उपस्थित हैं, एक भी नहीं भागा। चाहते तो लोग भाग सकते थे, लेकिन एक भी नहीं भागे। दरोगा भी अपने आप को हानि करना चाहता, लेकिन उसको भी पौलुस ने बचाया। और क्या हुआ कि तब वह दिया मंगाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर पड़ा। देख लीजिए, ये परमेश्वर का योजना है कि जो जिस दरोगा ने उनको मार पीट करके जेल खाने में डाला था, वही दरोगा आज पौलुस और सिलास के पैरों के नीचे गिर के गिड़गिड़ा रहा है। आगे गिर पड़ा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। सोच लीजिए, अब तक तो वो उनको अपराधी समझ रहा था, उनको दोषी ठहरा रहा था, और उनको झूठा दोष लगा करके जेल में डाला गया था। लेकिन आज वही दरोगा पूछ रहा है कि हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग बाट जोड़ रहे हैं, आज बहुत से लोग इंतजार में हैं कि मुझे भी उद्धार मिले। हे सज्जनों, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, है ना। यहाँ पे पौलुस और सिलास से पूछ रहा है कि हे साहिबों, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। इन लोगों ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा सारा घराना क्या पाएगा, उद्धार पाएगा।
मेरे प्रियो, शायद ये घटना नहीं होती पौलुस और सिलास के साथ तो शायद एक दरोगा का परिवार नहीं बच पाता। दुख तो जरूर लगा पौलुस और सिलास को कि झूठे दोष लगा करके जेल में डाला गया, उनको मारा गया, उनको ताड़नाएं दी गई, उनको दुख दिया गया। लेकिन उनका दुख, उनकी ताड़नाएं, उनका तकलीफ आनंद में बदल गया उस समय जब दरोगा ने पूछा कि मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा, मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा। बड़ा आनंद आया होगा पौलुस और सिलास को, सारे दुख को भूल गए होंगे। फिर क्या हुआ, और दरोगा के घर जा करके पूरे परिवार के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। दरोगा ले गया होगा, अपनी पत्नी से बोला होगा, देखो आज के बाद हम लोग जितना गलत तरीके से पैसे कमाते थे नहीं कमाएंगे। सारे पापों को प्रायश्चित किया होगा, सारे गुनाहों को माना होगा। और लिखा है कि उसने सारे घर रहने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत क्या किया, बपतिस्मा लिया। देख लीजिए, तुरंत उन्होंने टाइम नहीं दिया, दरोगा ने टाइम नहीं दिया, दरोगा ने समय नहीं रखा कि नहीं हम कुछ दिन और प्रभु का वचन सुन लेंगे, थोड़ा और हम मजबूत हो जाएं विश्वास में, थोड़ा और हम अच्छे हो जाएं, पूरा रूप से चंगाई पाए। आज कलीसियाओं में जब गवाहियां होती हैं तो बड़ा दुख लगता है। क्या बोलते हैं, हम प्रभु से बोले थे प्रभु हमारा ये काम हो जाएगा ना तब हम गवाहियां देंगे, हमारे जीवन में ये भलाई हो जाएगा ना तो हम गवाही देंगे। इस बात को दरोगा ने नहीं कहा, देखो पौलुस अभी तुम हमको वचन सुनाओ, अभी तुम हमें आराधना प्रार्थना करना सिखाओ, अभी हम थोड़ा और मजबूत हो जाएंगे तब जाकर के बपतिस्मा लेंगे और तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे। वहां पे टाइम नहीं रखा। सुबह हुआ, क्योंकि घटनाएं आधी रात की थी, आधी रात के बाद सुबह हुआ। सुबह में उसने पौलुस और सिलास को अपने घर ले गया, सारे घराने समेत प्रभु का वचन सुना, अपने पापों का प्रायश्चित किया और तुरंत उसने क्या किया, बपतिस्मा लिया, तुरंत बपतिस्मा लिया। और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। भोजन रखा न? सबसे बड़ा भोजन तो ये हुआ कि दरोगा का परिवार बच गया। और दूसरा भोजन, शारीरिक भोजन, उनको काफी दिनों से भोजन नहीं मिला होगा, दुख सहते हुए, तकलीफ सहते हुए, लेकिन आनंद के साथ, बड़े आनंद के साथ पूरे दरोगा का परिवार, पौलुस और सिलास साथ में बहुत आनंद के साथ भोजन किया होगा। कितना आनंद हुआ होगा ना। तो मेरे प्रियो, आज के वचन से हम लोग को यही सीखते हैं कि जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं तो प्रभु हमें एक सीढ़ी ऊपर करता है, हमें ऊंचाइयों पे लेके जाता है। तो जब कभी भी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसी परेशानियां आती हैं, अगर कभी हमें जेल जाने को अवसर मिला तो उस समय भी हमें परमेश्वर की आराधना करना है, प्रार्थना करना है। हमारे उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिला पड़ता है, मेरा एक बिलीवर है, उसको जेल में
करीब 11 महीने कुछ दिन जो है कि 11 महीने 25 दिन उसको रखा गया, साल कुछ कम होने वाला था। तो जब मैं उससे बात कर रहा था तो बोला कि मुझे जेल में लग ही नहीं रहा था कि मैं जेल में हूं, क्योंकि मैं एक ग्रुप बना लिया था। मेरा एक ग्रुप हो गया था, करीब 30-40 लोगों का एक ग्रुप हो गया था। और हम लोग क्या करते थे, मैं सबको सुसमाचार सुनाया। और चर्च वहां पे हम एक कलीसिया लगा दिए थे और बहुत लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। दरो वहां का जो जेलर था वो भी परेशान हो गया था, बोला कि यार तुम बाहर भी जो है कि परेशान करते थे, अब तुम जेल के अंदर भी परेशान कर रहे हो। जेलर भी हार गया, बोल रहा था कि भैया मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों को कोई सुनाने वाला नहीं था वचन, लेकिन मैंने उनको सुनाया और बहुत लोग बाहर आ करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो प्रभु ये सब काम हर लोगों के साथ नहीं होने देता है, जो उस लायक होते हैं उन्हीं के साथ होने देता है। तो पौलुस और सिलास के जीवन से हम लोग यही सीखते हैं कि शायद वो लोग आराधना प्रार्थना नहीं करते तो जेल की नींव नहीं हिलती, और जेल की नींव नहीं हिलती तो दरोगा का परिवार नहीं बचता। एक दरोगा को, पुलिस प्रशासन को सुसमाचार सुनाना आसान बात नहीं है। हमारे अंदर शैतान डर लाता है, अरे तुम उसको सुसमाचार सुनाएगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पौलुस और सिलास की तरह आज भी बहुत से हमारे सेवक लोग सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम लोगों को सीखना है कि हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है, आराधना करना है, ताकि लोगों के बंधन खुले, ताकि लोगों के जो कैद है, शैतान के बंधन से लोग कैद है, शैतान के बंधन टूट जाए और लोग जो है कि अपने घराने समेत बपतिस्मा लेकर के प्रभु की महिमा करें। तो हमारा काम है प्रतिदिन प्रार्थना करना, आराधना करना, लोगों को सुसमाचार सुनाना, ताकि वो लोगों को उद्धार मिले। प्रभु ने हमको और आपको इसीलिए चुनाव किया है, इसीलिए हमारा आपका जो है कि नियुक्ति किया है कि लोगों को उद्धार मिले, लोगों का जीवन बच जाए और लोग बपतिस्मा लेकर के एक गवाही देने पाए कि मैं प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को बचा लिया है। तो प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। इस वचन के द्वारा प्रभु हम लोगों को बहुत ऐसे आशीषित करे और पौलुस और सिलास की तरह हम भी प्रार्थना करें, आराधना करें, ताकि लोगों के बंधन टूट जाएं, लोगों के बंधन खुल जाएं और लोग प्रभु जी पूछने वाले बने सब लोगों से कि हे साहिबों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। आप लोगों से पूछने वाले बने कि हे साहिबों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तो हम बता सकते हैं यदि तू यीशु मसीह में विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, है ना। तो आज हम अपने घराने में, अपने परिवार में अकेले होंगे, लेकिन हमारे विश्वास के द्वारा पूरा घराना जब तक उद्धार नहीं पाएगा तब तक हमें आराधना प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, उनके लिए विनती करना नहीं छोड़ना है, ताकि हमारे घराने के लोग उद्धार पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह की। हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। दरोगा पौलुस और सिलास के सामने आकर गिड़गिड़ाते हुए मांग रहा है, पूछ रहा है, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। उद्धार की सुसमाचार घर में प्रार्थना करते हैं, गलियों में प्रार्थना करते हैं, यहाँ तक कि कैद खाने में डालने के बाद भी जैसे पौलुस सिलास भजन गाकर आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे।
और दरोगा परिवार के समेत उद्धार को पाया है। अयोध्या में वो भाई कितना धनी है, जेल में अपने छोटी सी मंडली तैयार करता है, कलीसिया लगाता है और आराधना चलाता है। क्या ही धन्य है वो भाई जो परमेश्वर के कभी निंदा नहीं करते। हे प्रभु, मेरा क्या दोष है, समाचार सुनाना गलत है, मैं इसलिए कैदखाने में बंद हूँ, ऐसा निंदा नहीं करते। जहाँ भी हो, आज घर में है, गांव में है, कल को हमें भी जेल जाना पड़े तो हर समय स्तुति करना, आराधना करना, प्रार्थना करना, हर समय प्रार्थना करते रहेंगे। अच्छा सुंदर सा संदेश को सुनाए पास्टर सुभाष चंद्र जी, आपको धन्यवाद देते हैं। और साजन कोसी सर हमारे बीच में है। साजन कोसी सर प्रार्थना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, पवित्र दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, आराधना के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। उन्हें दे पिता, जिन आशीषों को पिता हम पाने के लिए आतुर हैं, तत्पर हैं, सिद्धता की ओर हैं, बढ़ पाए पिता परमेश्वर। वचन अटल अड़िग है, ये हम सब जानते हैं। उन्हें दे पिता, जब तक प्रभु का आगमन नहीं होता, हम सब बड़ी पवित्रता के साथ, जैसा प्रभु चाहता है, कई दृष्टांतों को हमें दिखाया है, जताया है, बताया है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे, कई पीढ़ियों से पढ़ते आ रहे, कितने गुजर गए, कितने प्रभु में सो गए, पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसी बात का चित्रांकन पढ़ रहे। ये बदल कुछ नहीं रहा, पर ये पुराना नहीं हो रहा, इसको अपडेट किए जाने की जरूरत नहीं है। ये आउटडेटेड कोई चाह नहीं रहा है। चाह क्या रहा है? मनुष्य का अपडेशन। यस, मैं कई बार बोल चुका हूं, इन बातों को रख चुका हूं कि बाइबल में मांस का हृदय क्यों लिखा है? क्या किसी का हड्डी का, लकड़ी का या पत्थर का हृदय है? नहीं ना। तो फिर बदलना किसे है? हमें बदलना है, मनुष्य को बदलना है, क्योंकि हम उस अधम स्थिति में, इस संसार में हैं। तो इसका परिवर्तन नितांत आवश्यक है, इसका रूपांतरण निरंतर आवश्यक है। उन्हें दे पिता, हम उन आशीषों को लेने के लिए आपके समीप आ पाए पिता। कई एक दृष्टांत हमें बाइबल में मिलता है। इन दृष्टांतों का उदाहरण हमें क्यों दिया गया है? जो समझ नहीं रखते, जो गहराई से समझ नहीं रखते, वो छोटे छोटे बातों को पढ़, छोटी छोटी कहानियों को पढ़ या दृष्टांतों को पढ़। ये जैसा बच्चा सीखता है केजी क्लास में या प्राइमरी क्लास में, उस प्रकार हम भी सीख सकें। मरकुस 4 कई दृष्टांतों को दिखाया है। बीज का दृष्टांत, राई का दृष्टांत। होने दे पिता, उन दृष्टांतों को हम गहराई से अपने आवरण में ढक कर, अपने जीवन में लागू कर, वो पवित्रता और सिद्धता की ओर बढ़ पाए। यह कैसे संभव होगा? यदि हमें इसे आंकना और झांकना है। पहला कुरिन्थियों 15 हम पढ़ लें तो और बेहतर कैसे हो सकते हैं। इसके बाद जब मरकुस 4 हमको वचन में हम अड़िग हो जाएंगे, तो पहला कुरिन्थी 15 हमारे समझ में आएगा।
और जब ये दोनों बातें समझ में आ गई तब प्रकाशित वाक्य हमें समझ में आएगा। अगर ये दोनों नहीं हुआ तो प्रकाशित वाक्य कभी हम नहीं समझ सकते। तो उस पवित्रता और सिद्धता को निरंतर पाने की आए, काश ऐसा हो पाता। धन्यवाद प्रभु। अच्छा, वचन बांटा गया, इससे हम अनुभव प्राप्त कर आगे चल पाए। आज के पवित्र दिन के लिए धन्यवाद। जहां जहां सभाएं होती, हर एक को सुनकर हम आनंदित खुशहाली होकर, जैसे अभी पास्टर ने कहा, हमारा बिलीवर, उसी प्रकार हमारा प्रभु भी हमसे कह पाए, हमारे दास जन, हमारे योगी, हमारे भक्त आज के दिन हमें देने के लिए तत्पर है, क्योंकि ये पवित्र दिन है। ये हमारा नहीं, ये प्रभु का दिन। काश हम भी दे पाए पूर्ण मन से। धन्यवाद प्रभु। खुशहाली के जीवन के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। साजन कोसी सर, आपको धन्यवाद देते हैं आखिरी प्रार्थना के लिए। और अब समय हो गया है। ज्योति हरी अपने वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे कोलकाता से। ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं अनुज ब्रदर को, सर को, और धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए हेमश्री मैम को, कुसुम मैम को, संगीता मैम को और अनीता मैम को। धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं सुभाष चंद्र सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन खुशी सर को और धनराज सर उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। संपन्न करेंगे, लेकिन पहले